तो आज मेरा मंडी ट्रिप का जो मंडी एक्सप्लोरेशन है उसका 4th डे था। तो 4th डे ख़त्म हो चुका है, बट उसका एंजॉयमेंट अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। और अभी मैं इस समय मंडी का एक काफ़ी दूर का एरिया है, एकदम रिमोट एरिया। मैं वहाँ के एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। कल भी मैं इसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका हुआ था और आज फिर मैं यहीं पर रुकूंगा। पूरा दिन आज मेरा काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि कई दिन से मैं ढंग से सो नहीं पाया था। बहुत ठंडा था मौसम यहाँ पर और प्रॉपर मेरे पास में अच्छे रजाई गद्दे भी नहीं थे। जहाँ पर मैं गया था, रुका था, वहाँ पर भी कमरा बहुत ठंडा रहता था क्योंकि सन रेज बिल्कुल नहीं आती थी। तो अगर आप लोग पहाड़ों पर रहने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह रहने का कोई जगह तलाश पाइए जहाँ पर दिन में कभी ना कभी सूरज की रोशनी आती हो। जो घर एकदम अंधेरे में पड़ जाते हैं, शेड एरिया में पड़ जाते हैं, वहाँ बहुत ठंडा होता है। दिन में भी मेरा ऐसी जगह पर बिल्कुल जाने का मन नहीं करता था। सिर्फ दिन भर मैं घूमता रहता था और रात में मजबूरी थी इसलिए सोने के लिए चला जाता था। तो कल मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ, बहुत गहरी नींद आई है। 7:30 बजे जब मेरी नींद खुली है तो मैंने अपनी खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो लगा कि अच्छा मैं कहाँ पर आ गया हूँ, कैसी जगह है, क्योंकि रात में नहीं मालूम चल रहा था। तो जैसे ही पर्दा हटाया एक बढ़िया सी रोशनी मेरे सामने आई, रेड कलर की, क्योंकि पर्दे का कलर रेड था और बाहर का नजारा पूरी तरह से ग्रीन एंड व्हाइट। हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और जो मेरा बेड था वो बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में था, तो रोशनी बहुत आ रही थी। उसके बाद में 1-1.5 घंटे में इसी कंपाउंड में ऐसे ही घूमता रहा क्योंकि मैं पूरे दिन में आज आलस्य योग में बिताना चाहता था। तो कभी कभी मजा आता है बहुत ज्यादा आलस करने में, लेकिन आलस करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैं कैंपस में आराम से घूम रहा था इस लंबी लंबी घास के बीच में। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी किया, फिर नीचे गया करीब 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी की क्योंकि कल रात में जब मैं यहाँ पर आया था तो हम लोगों ने काफ़ी लकड़ियाँ जला डाली थी और उसके बाद में लगा कि नहीं, हमको भी थोड़ा सा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेकर आए और यहाँ पर डंप किया। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में वही दाल चावल जो यहाँ का होता है, मतलब ब्रेकफास्ट जैसा कुछ नहीं है। दिन में हम एक ही बार खाना खा सकते हैं और उसके बाद में हमको निकलना था। निकलने के बाद में मतलब निकलने का क्या था कि यहाँ से 3 किलोमीटर की हाइट पर एक टेम्पल है और वो टेम्पल इस पूरे एरिया का जो माउंटेन पीक है वहाँ पर लोकेटेड है। तो वहाँ का एक अपहिल ट्रैक करते हुए पहुँचे हम लोग। अपहिल ट्रैक कैसा था कि बहुत वैरायटी के पेड़ हैं वहाँ पर और कुछ कुछ जगह तो ऐसी थी कि सनलाइट भी नीचे नहीं पहुँच रही थी और एकदम डार्क जोन से होते हुए हम ऊपर जा रहे थे। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि कल ही मालूम चला था कि अच्छा जो लेपर्ड होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता, हमला नहीं करता, लेकिन जो भालू है वो इस पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, पाया जाता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ था नहीं, हमको तो सिर्फ जाना था और हम लोग चल दिए अपनी मंजिल की ओर। और करीब 2 घंटे चलने के बाद में हम लोग वो 2 से 3 किलोमीटर का वो सफ़र कर पाए। और जब ऊपर पहुंचे तो नज़ारा सच में काफ़ी अच्छा था। एक फ्लैट सरफेस था, उस सरफेस के एक हिस्से में सीधे सीधे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और दूसरे हिस्से से ऊपर टेम्पल जाने का रास्ता था। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, करीब 500 मीटर वहाँ से दूर टेम्पल है। तो पहले तो हम लोगों ने यहीं पर टेम्पल के नीचे ही काफ़ी धूप सेकी, कीनू लेकर गए थे, उसको खाया और एक नई जगह आइडेंटिफाई की कि जहां पर मजबूरी अगर हो तो हम रुक सकते हैं। एक घर बना हुआ था किसी का, टूटा हुआ था, अच्छा था, उसमें सोने की भी पूरी व्यवस्था थी। ओढ़ने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आग जलाकर पूरी रात वहां पर बिताई जा सकती थी। कुछ लकड़ियां वहां पर पड़ी थी और कुछ लकड़ियां वहां पर आसपास के एरिया में मिल सकती थी। वाटर सप्लाई वहां पर थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मंदिर की ओर चलना शुरू किया, ऊपर गए और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे उसके बाद तो जो नज़ारा दिखाई दिया
कि अगर हम 360 डिग्री की एक सर्किल के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पर हमको 180 डिग्री पर हिमालय दिखाई दे रहा था। मतलब कि आधे हिस्से में हमको जंगल दिखाई दे रहा और आधे हिस्से में हिमालय, और उस 180 डिग्री में हमको 60 डिग्री के एंगल में तीन अलग अलग माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग हिमालय, ग्रेट हिमालय के साउथ में खड़े थे, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो हमको ग्रेटर हिमालय था उसमें हमको मनाली रेंज दिख रही थी। जो सेंट्रल पॉइंट था वो लद्दाख वाला माउंटेन था, और धौलाधार बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था और सन रोटेट हो रहा था, वैसे वैसे जो माउंटेन की विजिबिलिटी थी उसमें भी काफी फर्क आ रहा था। क्योंकि जब हम लोग ऊपर गए थे तो धुंध की वजह से कोई भी माउंटेन हमको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे 1 बजा 2 बजा उसके बाद से राइट हैंड साइड वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है हिमालय का, वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था और एकदम ब्राइट वाइटनेस दिख रही थी। और कुछ दूरी पर तो उसके पीछे भी एक पहाड़ था पूरा सफेद, उस पर तो ऐसा कोई भी साइन नहीं लग रहा था कि यहां पर स्नोफॉल हुआ है, पूरी तरह से व्हाइट दिखाई दे रहा था। तो करीब 1-1.5 घंटा तो हमने उन पहाड़ों को देखने में लगा दिया। फिर वो टेम्पल कंपाउंड भी अच्छा लग रहा था कि उतनी ऊंचाई पर टेम्पल बना है, और जिस तरीके से वहां पर देसी स्टाइल में शेर बना था, दुर्गा जी की सवारी, वो देखने में अच्छा लग रहा था। मंदिर के आगे चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां, खासतौर से लाल रंग की। और कुछ देर के बाद में मंदिर के पुजारी जी आ गए और काफी देर तक उनसे हमारी बातचीत होती रही। तो बाद में मालूम चला कि यार वो भी अपनी तरह से घूमने फिरने के काफी शौकीन हैं और काफी घूमा है हिमाचल को। बीच में उन्होंने भी 4-5 साल के लिए छोड़ दिया था, चंडीगढ़ के कॉलेज से पढ़ाई लिखाई किया, फिर बाद में वापस ही हिमालय आ गए अपने हिमाचल में, अपने गांव में, और अभी अपना पैतृक काम करते हैं पुरोहित गिरी का। अच्छा, एक खास बात ये भी थी कि जब दोपहर का टाइम हुआ, हम लोग बहुत देर तक बात करते रहे, तो उन्होंने अचानक पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, लंच तो नहीं किया होगा। तो हम लोगों ने बताया ना अभी लंच तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने मॉर्निंग में ही अपना पूरा खाना खा लिया था। तो उन्होंने बोला कि अभी हम खाना बनाते हैं आपके लिए। तो ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति थी कि यार एक पुरोहित, मतलब मेरे घर में तो पुरोहित बहुत बड़ी चीज होती है, वो हमारे लिए खाना बनाए। फिर उन्होंने काफी फोर्स किया। हाँ काका कुछ चाहिए? अच्छा, तो काफी ज्यादा उन्होंने दबाव दिया, बोला नहीं नहीं खाना बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने खाना बनाया, और खाना बनाते बनाते भी काफी टाइम लग गया, करीब 3 बज गए थे वहां पर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा सा फिर से ऊपर एक बार धूप सेकी और वापस चले आए। वापस आते आते ही चीड़ के जंगलों के बीच में से मैंने जो चीड़ के तने से एक खास तरह का लिक्विड निकलता है, उसका मैंने सॉलिड फॉर्म देखा, एकदम ग्लू होता है, और उसको मैं एक लकड़ी से नोच नोच के लेकर आया। मुझे लग रहा था कि इस एक्टिविटी को मेरे को फिल्म बनाना चाहिए, लेकिन मेरे फोन में बैटरी नहीं थी, जिसकी वजह से लगा कि ठीक है आज इसको रहने देते हैं, कल जब जंगल में जाएंगे लकड़ियां नीचे लेने तो उसके बाद में देखते हैं कि कैसे इसको इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को उसको जलाने में काफी मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी कोई चीज अगर पेड़ से निकल रही है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत तेज थी, वो सीधे सीधे नाक में ऐसे घुस रही थी जैसे मैं विक्स इनहेलर यूज कर रहा हूँ। तो लगा कि कुछ तो इसमें ऐसा है, इसको एक बार जला कर देखते हैं। तो जलाया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं पेट्रोल जैसी कोई चीज जला रहा हूँ, और उसके बाद में वो लगातार मेल्ट होता जा रहा था। तो आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग रहा। मतलब कल तो अमेजिंग था, और आज का बहुत रेस्ट करते हुए एक दिन निकल रहा था।